स्टूडेंट्स, हम सेलुलर ऑर्गेनेलिस को डिस्कस कर रहे थे। उसमें आज हम डिस्कस करते हैं वैक्यूल्स को। वैक्यूल्स वेसिकल्स ही की तरह होते हैं, बट इनका साइज़ बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ वेसिकल्स। ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। लार्ज वेसिकल्स है विच इज़ फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड है इसलिए ये एब्सेंट होते हैं इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग सेल्युलर होम्योस्टेसिस, स्टोरिंग वेरियस सब्सटेंसेज, एंड दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। अभी कुछ ही देर में हम इन फंक्शंस को डिटेल में भी हमने डिस्कस करते हैं। पहले हम वैक्यूल्स का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इट इज़ सराउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, जिस तरह हमने वेसिकल्स में कहा था कि एक सिंगल मेम्ब्रेन है और उसके अंदर इन केस ऑफ वेसिकल्स एंजाइम्स भरे हुए थे। अब यहाँ पर इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। ये सेमी परमिएबल होती है और ये सेलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल मेम्ब्रेन है। और जो सोल्यूशन भरा हुआ है इनसाइड द वैक्यूल, उसको हम कहते हैं सेल सैप। वैक्यूल डिफरेंट शेप्स में एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब ये स्पेरिकल भी हो सकते हैं, ओवल भी हो सकते हैं और इरेगुलर इन शेप भी हो सकते हैं। तो ये हमने स्ट्रक्चर स्टडी कर लिया। सिंगल मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट, सेलेक्टिवली परमिएबल है और अंदर का जो सोल्यूशन है दैट इज़ कॉल्ड एज सेल सैप, और इनके डिफरेंट शेप्स हो सकते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपकी बुक के अकॉर्डिंग 4 टाइप्स लिखे हुए हैं। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेंट्रल वैक्यूल को। अ लार्ज वैक्यूल विच इज़ फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग मैनी स्मॉल वैक्यूल्स एंड दे आर प्रेजेंट इन द मेच्योर प्लांट सेल्स। अब ये जो प्लांट सेल है, जब ये अपनी यंग स्टेज में था तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे से वैक्यूल्स थे। फिर वो वैक्यूल्स ज्वाइन कर जाते हैं जब ये प्लांट सेल मेच्योर हो जाता है और एक बड़ा सा बैलून लाइक हमने वैक्यूल बना देते हैं। तो उसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो एक साइड पर हमने पुश हो जाता है और जो सेल का लार्जर पोर्शन है तो वो ये वैक्यूल ही ऑक्यूपाई कर लेता है। जब हम डायग्राम बनाते हैं प्लांट सेल की तो उसमें हम वैक्यूल को बड़ा शो कर देते हैं और जो न्यूक्लियस है उसको इस वैक्यूल के एक साइड पर हम दिखाते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस है ये इनिशियल स्टेजेस में दरम्यान में होता है, बट इस वैक्यूल के बड़े होने की वजह से वो साइड पर चला जाता है। तो ये है सेंट्रल वैक्यूल। स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। मल्टीपल स्मॉल वैक्यूल्स फाउंड इन द यंग प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। तो प्लांट सेल्स में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि छोटे छोटे से बहुत ज़्यादा वैक्यूल्स होते हैं जो बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। अब हम डिस्कस करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स को। स्पेशलाइज टाइप ऑफ वैक्यूल विच इज़ फाउंड इन द सर्टन फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट, जिस तरीके से पैरामीशियम है या जो अमीबा है उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स मौजूद रहते हैं। स्पेशलाइज टाइप का वैक्यूल है जिसमें ये इनको हेल्प कर रहा होता है टू एक्सपेल एक्सेस वाटर। अब ये अपनी बॉडी में होम्योस्टेसिस ऑफ वाटर को मेंटेन करने के लिए ये काम कर रहे होते हैं, मतलब ऑस्मो रेगुलेशन के लिए काम कर रहे होते हैं। ये बहुत ज़्यादा वाटर की अपटेक कर लेते हैं जिनकी वजह से इनके सेल बॉडी के स्वेल होने का ख़तरा होता है, बर्स्ट होने का ख़तरा होता है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, जो एक्सेस अमाउंट में वाटर इनकी बॉडी में आता है तो वो इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर चला जाता है, ये उसमें स्टोर हो जाता है। और जब वो अच्छा खासा भर जाता है तो फिर ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किसी तरीके कार से उस वाटर को सेल से बाहर एक्सक्रीट आउट कर देता है। तो इस तरीके कार से जो फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट है उनके अंदर वाटर बैलेंस के लिए यानी ऑस्मो रेगुलेशन के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल काम कर रहा होता है। फूड वैक्यूल भी हो सकते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया कि जब भी कोई सॉलिड चीज़ इनसाइड द सेल आती है, चाहे वो पैथोजन हो या वो फूड पार्टिकल हो, तो अगर उसका साइज़ छोटा होता है तो उसको हम कहते हैं कि ये वेसिकल की फॉर्म में आता है सेल के अंदर, और अगर साइज़ बड़ा होता है तो तब हम इसको कहते हैं वैक्यूल। तो ये फूड वैक्यूल भी हो सकता है। हमने 4 टाइप्स को डिस्कस किया वैक्यूल्स के। एक है सेंट्रल वैक्यूल, एक है स्मॉल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड फूड वैक्यूल। सेंट्रल वैक्यूल हमने कहा कि ये मेच्योर प्लांट सेल्स में मौजूद रहता है। स्मॉल वैक्यूल्स जो यंग स्टेज में प्लांट सेल्स है उनमें मौजूद रहता है। एनिमल सेल्स में मौजूद रहते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट में रहते हैं और फूड वैक्यूल हर एक सेल में प्रेजेंट हो सकता है, चाहे वो प्लांट सेल्स है चाहे वो एनिमल्स के सेल्स हैं। अब हम इनके फंक्शंस को डिटेल में स्टडी करते हैं। तो जिस तरीके से हमने साइटोप्लाज्म के बारे में कहा था कि इसमें हमने एक्स्ट्रा चीज़ों को स्टोर किया हुआ है, इसी तरीके से जो वैक्यूल है वो भी स्टोर हाउस ऑफ द सेल के तौर पर काम कर रहा होता है, क्योंकि ये स्टोरेज करता है। वैक्यूल स्टोर वाटर, साल्ट्स, शुगर, एमाइनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक आयन, जैसे कि पोटाशियम आयन है, कैल्शियम आयन एक्सेट्रा। तो जो भी चीज़ें सेल के लिए एक्स्ट्रा है या जो भी चीज़ें सेल को नहीं चाहिए होंगी तो वो यहाँ पर स्टोरेज करेंगी। और इस तरीके कार से वैक्यूल वेस्ट मैनेजमेंट भी कर रहा होता है, हेल्प्स टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड
टॉक्सिन्स फ्रॉम द सेल, टेम्प्रेरी स्टोरेज कर लेगा और जब ये अच्छा खासा भर जाएगा तो उसके बाद ये वैक्यूल एम्प्टी हो जाएगा और इस तरीके से सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल की मैनेजमेंट हो जाएगी। ये पीएच की रेगुलेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है बाय स्टोरिंग एक्सेस हाइड्रोजन आइंस। तो हाइड्रोजन आइंस को अपने अंदर स्टोर करने की वजह से सेल का एक ख़ास पीएच मेंटेन रहता है। सेल की ग्रोथ में अपना रोल प्ले कर रहा होता है बाय स्टोरिंग इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस, जो भी सब्सटेंसेस सेल की ग्रोथ के लिए चाहिए और अगर वो सेल को अभी अवेलेबल नहीं है और सेल ने ग्रोथ करनी है तो वो इसी वैक्यूल के अंदर से उठाकर हम अपने पर्पस के लिए यूज़ कर लेंगे। ये सेलुलर डिफेंस में भी इन्वॉल्व होता है, कैन स्टोर पॉइजनस एंड अनप्लेजेंट सब्सटेंसेस टू प्रोटेक्ट द सेल अगेंस्ट द हार्बीवोर्स। हार्बीवोर्स हम उन एनिमल्स को कहते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं। तो इन्होंने क्या किया होता है कि प्लांट्स ने एक डिफेंसिव मैकेनिज़्म अपने अंदर रखा हुआ होता है जिसमें वैक्यूल्स इनकी हेल्प कर रहा होता है। इन्होंने अपने वैक्यूल के अंदर ऐसे सब्सटेंसेस रखे हुए होते हैं अल्कोलाइड्स वगैरह के, जब इनको हार्बीवोर्स खाते हैं तो उसकी वजह से या तो टेस्ट गंदा आ रहा होता है उन एनिमल्स को, या इनकी स्मेल बहुत ज़्यादा गंदी फील हो रही होती है उन एनिमल्स को, या ये उन एनिमल्स की बॉडी में जाकर कोई पॉइजनस इफ़ेक्ट, कोई टॉक्सिक इफ़ेक्ट क्रिएट कर देते हैं। तो इस तरीके से जो वैक्यूल है वो इन प्लांट्स को डिफेंस पर्पस के लिए भी हेल्प कर रहा होता है अगेंस्ट द हार्बीवोर्स। ये फूड डाइजेशन में रिस्पॉन्सिबल है, जिस तरह हमने फेगोसाइटोसिस में कहा कि ये पैथोजेंस की या जो फूड पार्टिकल्स है तो उनकी डाइजेशन कर रहे होते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। इनके अंदर पानी जब चला जाता है तो ये स्वेल हो जाते हैं। इनके स्वेल होने की वजह से जो प्लांट बॉडी है तो वो स्वेल हो जाती है बाय मेंटेनिंग टर्गर। तो इसको हम कहते हैं कि ये टर्गर प्रेशर की वजह से मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सेल बॉडी को। अगर इसमें से पानी निकल जाता है तो जो प्लांट सेल है तो वो भी ऐसे श्रिंक सा हो जाता है। अब मैं आपको एक डायग्राम बताती हूँ, उससे आपका माइंड क्लियर हो जाएगा इसी मैकेनिकल सपोर्ट के हवाले से या इस टर्गर प्रेशर के हवाले से। स्टूडेंट्स, अब इन दो डायग्राम्स को देखें। हमारे पास प्लांट के सेल्स आपको शो करवाए हुए हैं और ये इसके अंदर एक सेंट्रल सा वैक्यूल शो करवाया हुआ है। तो जब ये सेल वाटर को गेन कर लेता है तो वो वाटर इस सेंट्रल वैक्यूल के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से ये वैक्यूल स्वेल हो जाता है और ये प्लांट स्वेल हो जाता है। तो इस कंडीशन को जिसमें सेल स्वेल हो जाते हैं इसको हम कहते हैं टर्जिड सेल्स। तो ये टर्जिडिटी क्यों हुई है? ये इस वैक्यूल की वाटर एब्जॉर्प्शन की वजह से हुई है। अब जब ये सेल वाटर लॉस करता है तो इस वाटर लॉस की वजह से ये जो वैक्यूल है ये अपने अंदर से पानी को रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से ये श्रिंक हो जाता है। इस वैक्यूल के श्रिंक होने की वजह से ये सेल श्रिंक हो जाता है। तो इस तरीके से जो वैक्यूल है उसने सेल की टर्जिडिटी को मेंटेन किया हुआ होता है बाय एब्जॉर्बिंग वाटर और बाय लूजिंग वाटर। तो ये आज के लेक्चर में हमने वैक्यूल्स के बारे में स्टडी किया कि ये वेजिकल्स की तरह होते हैं। इनके इनके भी एक सिंगल मेम्ब्रेन मौजूद होती है जिसको हमने टोनोप्लास्ट कहा और इसके अंदर सोल्यूशन भरा हुआ होता है जिसको हम कहते हैं सेल सैब। और जो वैक्यूल है इसकी डिफरेंट शेप्स हो सकते हैं और इसकी डिफरेंट टाइप्स हो सकती है। टाइप्स में हमने एक सेंट्रल वैक्यूल स्टडी किया, एक हमने इसमें स्मॉल वैक्यूल स्टडी किए, हमने इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल स्टडी किया, इसमें हमने फूड वैक्यूल्स को स्टडी किया। हमने इसके फंक्शंस में ये डिस्कस किया कि डिफरेंट सब्सटेंसेस को स्टोर करता है। वो सब्सटेंसेस सेल के लिए यूज़फुल भी हो सकते हैं, मतलब बाद में ज़रूरत हो सकती है, या ये सब्सटेंसेस सेल के लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो इस तरीके कार से ये वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। हमने ये बात की कि ये सेल के पीएच को मेंटेन करता है, ये सेल की ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है क्योंकि ये डिफरेंट सब्सटेंसेस को अपने अंदर स्टोर करता है जो ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर हमने ये कहा कि ये सेलुलर डिफेंस में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, फूड के डाइजेशन में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, और हमने ये कहा कि ये सेल की टर्जिडिटी को मेंटेन करते हैं, ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो होप सो कि आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से लर्न हो गया होगा।